कुछ बातें कुछ खास आपके साथ के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिस हस्ती साथ आपको मिलवाएंगे वो इस शहर के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं और खासतौर पर सर्जरी में इनको महारत हासिल है। हम मिलेंगे डॉक्टर बीपी कश्यप से, जानेंगे उनके बारे में, साथ ही जानेंगे उनकी फैमिली के बारे में और जानेंगे उनके बचपन के बारे में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर बीपी कश्यप से। डॉक्टर बीपी कश्यप हमारे साथ हैं, शहर के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक हैं। इनकी अपनी एक्सपर्टाइज अपने फील्ड में, लेकिन इन सबसे थोड़ा सा हटकर हम बात करेंगे इनके बचपन के बारे में। डॉक्टर साहब, जो आपका बचपन है वो किस शहर में बीता? रांची में। क्या बैकग्राउंड? हमने तो संजौन स्कूल उसमें बहुत बढ़िया हुआ करता था। संजौन स्कूल बड़ा नामी ग्रामी था, सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास किया करते थे। संजौन स्कूल में पढ़ा, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज में गया रांची में ही तक। उसके बाद से मैं आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना में गया एमबीबीएस करने के लिए। कितने भाई बहन थे? हम लोग 4 भाई 2 बहन। और लोग क्या करते हैं? 4 भाई में और 2 बहन में, एक बहन डॉक्टर, एक बहन इंजीनियर। 4 भाई में 2 भाई डॉक्टर, 2 भाई इंजीनियर। सारे भाई सेटल्ड है। आप जो पापा थे वो आप लोगों से कोई खास अपेक्षा रखा था कि क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर थे? उनका कहना था कि भाई परिवार में कम से कम एक शाम का खाना जी एक साथ खाएं, नंबर 1। नंबर 2, उनकी आदत थी कि सवेरे से उठने के बाद सबके साथ बैठना और चाय पीना। मुझे चाय पीना अभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके साथ में जरूर बैठ कर चाय पिया करता था। एंड प्लस जब कुछ जरूरत हो तो बड़ा फ्रैंकली फादर से हम बात किया करते थे, खुलकर। डर नहीं है जी, डर नहीं, लेकिन यू कैन आस्क एनीथिंग। हर पिता की इच्छा होती है कि जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा बढ़कर बने। आपके जमाने में सिविल सर्विसेज के बड़े जबरदस्त क्रेज होंगे, तो पापा चूंकि खुद डॉक्टर थे तो उनकी क्या अपेक्षा थी कि हमारे कोई बच्चा जो है वो पब्लिक सर्विस करे, कंप्यूटर? और बड़ी मार्के वाली बात कही आपने, उसमें बड़ा आईएएस में क्रेज था। लेकिन मैं देखता था कि फादर जब भी जाते थे तो उनको सम्मान मिलता था, आदर के साथ। मतलब जो पेशेंट हैं इतने बने कि वो प्रकट नहीं कर पाते थे कि वो कितने खुश हैं। वो डॉक्टर के पैर पकड़ते थे, प्रणाम करते थे, मतलब जो उद्भाव व्यक्त करते थे पेशेंट, वो मेरे दिल को बहुत छू जाता था। डॉक्टर का एक बड़ा सीक्रेट इमेज, बड़ा सीक्रेट छू जाता था। भगवान का लोग पूछते हैं। एंड यही कारण है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, क्लास 9 से ही मैं आई स्पेशलिस्ट बनने की तमन्ना रखता था जी। और उस समय से फादर जितने भी ब्लाइंड लिफ्ट कैंप्स किया करते थे, मैं हर जगह जाता था और टॉर्च दिखाता था। और फादर ने मुझे बड़ा उत्साहित करते थे कि नहीं उसको बुलाओ, बहुत अच्छा टॉर्च दिखाता है। और टॉर्च दिखाते दिखाते शायद हमने लाखों ऑपरेशंस देखे हैं एंड हर तरह की चीज देखे उसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मामा और पापा में जब आप पढ़ाई कर रहे होते थे, जब आप बिल्कुल बच्चे थे, ज्यादा गाइडेंस किसका था? पापा तब भी आपके बहुत व्यस्त होते होंगे, तो मामा ज्यादा इन्वॉल्व होती थी आप लोगों के साथ? माँ का एक नियम था जी कि इतने बजे उठना है, इतने से इतने बजे तक पढ़ना, एक तय समय था कि इसमें आपको पढ़ना है। उसके पहले आप कहीं भी जाइए, कुछ भी, इतने समय में आपको घर में आना है, इतने समय पढ़ना है और इतने बजे खाना खाना है, ये तय था। ये माँ की तरफ से था। हम लोग स्कूल में हुआ करता था, एक कैलेंडर मिला करता था, डायरी, जिसमें कि हर सप्ताह का आपका नंबरिंग हुआ करता था। मैक्सिमम नंबर 5 हुआ करता था, तो आपका कंडक्ट, आपका अटेंडेंस वगैरह सब वो फादर साइन करना पड़ता था। उसमें थोड़ा भी नंबर कम हो जाए तो फिर फादर पूछा करते थे। मामा का जो मैनेजमेंट था घर का, वो कह सकते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग। लेकिन डॉक्टर साहब अभी के 2 बच्चे नहीं संभलते हैं, उसमें 6 बच्चे आपकी माँ और 6 बच्चे, सभी का जो कन्वर्सन है शानदार कन्वर्सन है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मतलब 100% उन्होंने सफलता इसमें हासिल की घर को मैनेज करने में। ये जो विद्वता है वो, मेरा मानना है कि जैसे जैसे हम कालांतर में आदमी इंटेलिजेंस से और इंटेलिजेंट होते जा रहा है, कंपटीशन और टफ से टफ होते जा रहा है, इसीलिए शायद बच्चों को पाने में दिक्कत है। केवल खिलाना और पढ़ा देने से तो नहीं होना, उनको एक कामयाबी हासिल करवाना भी वो जरूरत है। तो कामयाबी के लिए प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, शायद इसलिए लोग 1 या 2 में ठहर जाते हैं। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि तब मामा, जब आपकी माँ, बहुत पुराने जमाने की बात है, जब आप स्कूल में थे, उसमें 6 बच्चे होते थे घर में, लेकिन उन्होंने इस तरह से परवरिश दी, पिता व्यस्त रहते थे, लेकिन एक माँ जिसके साथ एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, उन्होंने कहीं से कोई मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन नहीं लिया होगा, लेकिन हॉस्पिटलिटी बिजनेस में बच्चों को संस्कार देने में आज के महिलाओं से ज्यादा बल
इसको दूसरे एंगल से लीजिए जी। अगर हम 6 भाई बहन थे तो एक भाई दूसरे को इंस्पायर करता था जी। एक मैं किस्सा सुना आपको। एक बार हुआ कि मैं शुरू लोग मुझे कहते हैं कि बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर है, सुन के बहुत कुछ सीख जाता है, ऐसा लोग कहते हैं जी। एक बार क्या हुआ कि मास्टर साहब, मेरी बड़ी बहन बैठी हुई थी, मेरा बड़ा भाई बैठा हुआ था, मैं बैठा, तीनों कोई मास्टर साहब आए हुए थे, कुछ क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो बड़ी बहन वो आंसर नहीं दे पाई और मैं उसका आंसर दे पाया। मैं बहुत छोटा था आंसर दिया, तो मेरे आंसर देने के चलते उन दोनों को परमिशन मिल गया कि अब ये जानता तो तुम लोग क्यों नहीं जानते। तो शायद एक इंस्पिरेशन माहौल बन जाता है। जी हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपसे बच्चे से पूछा था, आपकी लाइफ में आपकी माँ और आपके पिता दोनों में से आपने क्या क्या खास सीखा? माँ से ये सीखा कि कैसे एकजुट रहना है, यूनिटी कैसे है, एक दूसरे को क्षमा कैसे प्रदान करते हैं। फादर का था डिसिप्लिन। ये कभी उनकी तरफ से जोर जबरदस्ती थी कि बेटा तुम ये करो, डॉक्टर बहुत हम खुद डॉक्टर हैं, तुम आईएएस बन जाओ, तुम आईपीएस बन जाओ, इस तरह के उन्होंने कभी कोई फोर्स किया अपने? कभी नहीं। शायद ये होना था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था प्रोफेशन। जो अस्पताल के स्टाफ है वो कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत सख्त है, ये सख्ती क्या सिर्फ आपके जो पढ़ाई लिखाई या बहुत जो सीरियस नेचर रहा, बहुत दिनों तक पढ़ाई करना, उस वजह से ये हो गया है या वाकई में बहुत जॉली? आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरा प्रोफेशन है शरीर से है और आंख से है। जो आंख मैं मानता हूं हृदय के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट अंग है। आप थोड़ा अगर सख्त नहीं रहेंगे और आप लापरवाह होंगे तो आंख चली जाएगी। बिल्कुल। अनुशासन, बहुत सख्ती, इनसे थोड़ा दूर हटकर कभी बचपन में कोई हॉबीज थी आपकी? शायद कुछ नहीं। खेलना कूदना, गाना गाना, कुछ शरारत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिल्म देखना? वो भी नहीं, फिल्म भी नहीं। तो लेकिन एक स्वस्थ परवरिश के लिए, बच्चों को ग्रो कराने के लिए भी ये बताया जाता है कुछ शौक होना चाहिए, कुछ खेलकूद होना चाहिए, थोड़ी शरारत होनी चाहिए। अब ये स्कूल के ही लोग, टीचर्स हमारे, हम लोगों में समझते थे कौन क्या करता है। तो जब भी कुछ कार्यक्रम हुआ तो शायद मैं अच्छा गाता था उस समय में, तो मुझे फ्रंट पर लगा दिया था कि ही विल स्टार्ट द सॉन्ग। आप गाना गाते थे उस समय? तो हमारी सिस्टर्स, उस समय कुछ याद है थोड़ा, एक दो चार शब्द किसी गाने का जो आप बहुत ज्यादा उसमें गाते थे? उसमें कुछ सेंटेंस याद है। उसका जो एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें कि हमारे सिस्टर, उसमें सिस्टर हुआ करते थे स्कूल में, तो एक गाना था, इन द गोल्डन सनशाइन ब्यूटीफुल एंड ब्राइट teachers cheerful gathering with us they so fair now we offer विशेष रे। इसका मैं भूल गया, मैं जानता। जी। नहीं, ये भी कहीं नहीं कि बहुत डिसिप्लिन है गाना भी। पता नहीं। शादी ब्याह का जब समय आया तो अब जो शादी है वो माँ पापा के मर्जी से हुई या आपने पसंद किया? मेरे फादर ने पूछा कोई लड़की तुम्हारी नजर में है? हमने कहा तो मैंने अभी तक अपने जीवन की संघर्ष देखा नहीं। हमें सोचा कि आप सब करेंगे, आप जहाँ कहें मैं करूंगा शादी। जी। तो फादर ने कहा कि ठीक है तुम चुनो, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए। तो फादर ने कुछ दिखाया, हमने कुछ फादर को दिखाया। हमारे फादर कहा करते थे कि उनके दोस्त की एक बेटी है कि बहुत सुंदर है। जी। तो हमेशा मेरे माइंड में रहता था कि वो फादर को देखा जाए, और देखा तब मैं फिदा हो गया। डॉक्टर साहब जब अपनी पत्नी को देखे तो बहुत फिदा हो गए, उसका शादी हो गई। शादी के बाद इनकी पत्नी किस तरह से इनके साथ इनके कामों में हाथ बढ़ाती है वो जाने के लिए बड़े छोटे से ब्रेक का। टीवी पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिससे बच्चों को धर्म और संस्कार की शिक्षा मिल सके। इसीलिए हम ला रहे हैं हिंदुस्तान का पहला धार्मिक सिंगिंग रियलिटी शो बाल कलाकार संगीत में संस्कार 6 जनवरी से शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ बिग मैजिक पर। सिर्फ गुरनाम सीमेंट के साथ 100% गुरनाम सीमेंट ढलाई की जान। सीसीआर ग्रुप चहुमुखी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध, जैसे सोयाबीन व कच्ची धानी सरसों का तेल। सीसीआर ग्रुप की प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर स्कीम में निवेश कीजिए और आकर्षक लाभ पाइए। उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, कर्रम तुर्रम तुर्रम कर्रम, मजेदार लिज्जतदार, स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। क्या आपका मैट्रेस आपको रात को चैन से सोने नहीं देता है? तो ले आइए कर्लऑन एसीडी टेक्नोलॉजी वाला मैट्रेस।
कर्ल ऑन, चैन की नींद। Karnataka Private Diploma Engineering Common Entrance Test 2012 All AICT approved colleges मेधावी छात्रों के लिए full scholarship 100% placement assistance। फॉर्म सभी हाई स्कूल और फॉर्म सेंटर पर उपलब्ध। Smart home for plot bungalow and duplex at Bokaro, Dhanbad, Durgapur and Jharsuguda। अद्वितीय घर सिर्फ गुनार्क सीमेंट के साथ 100% गुनार्क सीमेंट ढलाई की जान। वो गीत मांग के साथ जो आज भी हर कोई गुनगुनाए, मांग लिया संसार। वो लाजवाब नगमे जो बन गए अमर। जरा देख ले आकर परवाने, वो इठलाती धुने जो हर दिल में भरते उमंग। जी हाँ बहनों भाई, भूले बिसरे की देखना ना भूले। भ्रष्ट राजनीतिक दलों को और भ्रष्ट सरकारों को खुदा हाफिज और आखिरी सलाम कहने का वक्त आ गया है। जनता चौराहे पर आज अकेली खड़ी है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई लड़ने की बात नहीं कर रहा। राजनीतिज्ञों से कोई आशा नहीं, आशा है सिर्फ आपसे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। मेरी आवाज देश की आवाज है। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव पर देश के निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकार की नजर। देखिए विधानसभा चुनाव का सबसे दमदार और जानदार प्रोग्राम इलेक्शन न्यूज लाइन संतोष भारतीय के साथ रोजाना रात 8 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। डॉक्टर साहब, पहले तो इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मैं डॉक्टर बीपी कश्यप हूँ। पूरा नाम मेरा वीरेंद्र प्रसाद कश्यप है। मेरा छोटा बेटा निमेश जी, मेरा बड़ा बेटा विभूति है जो कि दिल्ली में अभी कोचिंग ले रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। मेरी धर्मपत्नी बेटर हाफ डॉक्टर भारती कश्यप, वो भी नेत्र विशेषज्ञ हैं। एक घर में जब 2 डॉक्टर हों तो थोड़ी विवाद की संभावना होती है। अगर मैं इसको इस ढंग से रखूं कि भाई हम एक दूसरे के पूरक हैं तो ज्यादा बेहतर होगा, और हम ऐसे ही करते हैं। अगर मैं सर्जिकल रेटिना में हूं तो वो मेडिकल रेटिना में है। जब आप दोनों अस्पताल में हैं, दोनों का अपना अपना समय है, दोनों की व्यस्तताएं हैं, इसकी वजह से कुछ सफरिंग होती है घर में? ये बात तो तय है कि मैं अपना दिन शुरू करता हूँ सवेरे 6 बजे जी, ऑपरेशन करके खत्म करता हूँ मैं करीब 10:30 बजे ऐसा। उसके बाद इमीडिएटली मैं ओपीडी में देखना शुरू करता हूँ, जो कि खत्म करते करते 7 बज जाते हैं। उसके बाद फिर पेपर वर्क्स होते हैं तो करीब 8 साढ़े तो बज ही जाता है। इस बीच में मैं अपने चैम्बर हूँ, मेरी वाइफ अपने चैम्बर में है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। हम अलग तो जरूर हैं लेकिन एक ही छत के नीचे हैं और एब्सेंस महसूस नहीं करते हैं। प्रोफेशनली बहुत सिंक्रोनाइज्ड हैं, पर्सनली शायद उतना नहीं होंगे। मैम, कितना डॉक्टर साहब समय देते हैं? कुछ शिकायत होती है? देखिए, कुछ लोगों का जन्म ही समाज के बड़े कल्याण के लिए होता है। तो एक इंसान जिसकी सुबह ही ओटी में होती है और शाम अस्पताल में और देर रात तक जो आदमी अस्पताल में रहता है, उससे ये आशा करना कि हर वीकेंड में वो आपको घुमाए फिराए, होटल ले जाए, तो ये गलत होगा। और जब हमारा ये हॉस्पिटल का न्यू प्रोजेक्ट नहीं बना था, उसके पहले हम अमेरिका काफी भाई बहनों के पास घूमने जाया करते थे। तो वहां पे एकेडमिक एक्सीलेंस भी हमारा बढ़ता था, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा यूएसए में ही होती हैं। और होते थे साथ? हाँ, डॉक्टर साहब होते थे, उनके फैमिली वाले भी होते थे और हम उनके घूमते फिरते भी थे। मगर इस नए हॉस्पिटल की प्लानिंग
उसको बनाना और उसको चलाने में 10 साल कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। और इस साल 10 साल के बाद हम फिर से फैमिली रियूनियन में यूएसए गए और इसकी बहुत ही सुखद स्मृतियां हैं। और हमारा नया साल का रिजोल्यूशन भी यही है कि हम नेक्स्ट ईयर ढेर सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भाग लेंगे, जिससे हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस तो बढ़ेगा ही, हमारे परिवार के लोगों से हमारी मुलाकात होगी और हम उनके साथ कुछ घूमने फिरने की जगहों में भी जा सकेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, फैमिली से मुलाकात हो जाती है। फैमिली कहीं ना कहीं पूरे प्रोफेशनल लाइफ में, जब पत्नी भी डॉक्टर हो, आप भी डॉक्टर हैं, जब प्रोफेशनली दोनों आदमी जब व्यस्त हों तो परिवार थोड़ा पीछे छूट जाता है। परिवार अगर आप माने कि पत्नी और बच्चे और दूसरे रिलेटिव हों, अगर उसको आप मानते हैं तो मैं ये आपका कहना शायद सही है कि बेटे थोड़ा सा नेग्लेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि बच्चा नेग्लेक्टेड फील नहीं हो। कोशिश करते हैं जो क्वालिटी टाइम है वो बच्चों को मिले। बेटा निमेश, मामा पापा से इस बात को लेकर कभी शिकायत होती है कि मामा को वक्त नहीं होता, पापा को वक्त नहीं होता है? कभी कभी होती है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में मामा कितना इंटरफेयर कर पाती हैं या कितना गाइड कर पाती हैं? 50%। पापा? पापा 100%। पापा में कौन कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं? कि मेरे पापा बहुत मेहनती हैं। और मामा में क्या बात अच्छी लगती है? कि मम्मी मेरे लिए कपड़ा खरीद देती है बहुत। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो आप? मुझे आई सर्जन बनना है। डॉक्टर साहब, जो विभूति हैं वो बहुत मेरिटोरियस बच्चा है, कैसे इतनी व्यस्तताओं के बीच में उनको आपने एक गाइडेंस इंश्योर किया? सच पूछे तो जब निमेश पैदा हुआ था उसमें मैं भी बड़ा स्ट्रगल कर रहा था जी। और ये शायद भगवान की देन है कि उसमें एक अपने से पढ़ने की एक प्रवृत्ति हो गई उसमें, और अपने से पढ़ता था। हाँ, ये बात सही है कि शुरू में मैं उसको गाइड करता था, कभी कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैं उसको बताता था। फिर बाद में देखा, महसूस किया कि जो हम पढ़ा करते तो अब ये जो पढ़ रहा है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल। तो हमने तब इनको एक ट्यूशन करना शुरू किया। एक मास्टर साहब आते हैं एंड ही टेक्स केयर। बिल्कुल, नॉलेज कोई लिमिट नहीं होते। मैम, विभूति में आपने क्या क्या इनपुट डाले बतौर गार्जियन माँ? देखिए, जब विभूति सेंट मैरीज स्कूल में जब उसका पहला दाखिला हुआ था, उस समय में हम लोग दोनों ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और डॉक्टर कश्यप लंबे समय के लिए जापान चले गए थे। तो मैं अस्पताल भी देखती थी और बच्चे को पढ़ाती भी थी। सच कहूं तो विभूति एक सेल्फ मोटिवेटेड बच्चा है। बिल्कुल, हमारा विषय साथ में है। लेकिन ये बताइए कि जब पति पत्नी दोनों जब कमाऊ हों, प्रोफेशनली जब इंगेज्ड हों, बच्चे कितने इग्नोर हो जाते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि निमेश के समय में मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन विभूति को मैंने जब वो छोटा था उस समय मैंने काफी पढ़ाया है। इस तरह के फैमिली में आमतौर पर बड़ा समय का अभाव होता है, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आप दोनों लोगों के लिए सवाल है। पेशेंट और अस्पताल बहुत बढ़िया से चले जी, सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेवारी मेरी होती है। अस्पताल को भी देखना एंड प्लस घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। मैम, ये बताइए कि कभी डॉक्टर साहब प्रेम से बोला कि चलो आज बहुत काम हो गया, काम को साइड रखते हैं, चलो आज तुमको घुमा के लाते हैं? एक्चुअली देखिए, हम लोगों का जो जीवन है ना, वो बच्चों पर घूमता है। तो बच्चे की वजह से कई बार माता पिता वो काम करते हैं तो वो खुद की वजह से नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, चूंकि आपकी जो जीवन संगनी है वो भी एक डॉक्टर है, तो ऐसे में उनसे कितना आपको मदद मिल पाता है अस्पताल में, खासतौर पे प्रोफेशनल है नॉन प्रोफेशनल? प्रोफेशनली। सच माने में तो झारखंड में जब हम लोगों ने अच्छा अस्पताल खोला, इसमें इसके आधुनिकीकरण में जैसे कि इंट्रावेट्रल लुसेंटिस हुआ या एजॉर्डिक्स हुआ, जो कि पुराने रोगों का नया इलाज का तरीका है, लासिक लेजर में विभिन्न तरह से जो इलाज होता है, वो सब पूरे झारखंड बिहार में शायद इन्हीं का पहला हाथ रहा है शुरू करने में। इस मामले में कम से कम ये तो मान के चलें कि इस मामले में आप लकी हैं। बहुत लकी हूं। अरे मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, मैं कहीं जाता हूं तब इनके साथ रहता हूं तो लोग मुड़ के देखते खूबसूरत लौरा के साथ कौन आदमी जा रहा है। डॉक्टर साहब मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर साहब कौन सी बातें आपको सबसे ज्यादा खास लगती हैं बतौर डॉक्टर? डॉक्टर कश्यप एक ग्रेट विजनरी है एंड इज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। हम बात करते हैं मिसेस कश्यप से। अगर डॉक्टर साहब की अगर हम डॉक्टरी की बात करें तो ये कितने डेडिकेटेड हैं, कितने तरीके से काम करते हैं, कितने बड़े डॉक्टर हैं, वो जानेंगे। लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्सव या त्योहार, लिज्जत पापड़ हो हर बार, करम 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 करम।
मजेदार लिज्जतदार स्वाद में लिज्जत लिज्जत पापड़। श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण। CCR ग्रुप चहुमुखी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध, जैसे सोयाबीन व कच्ची धानी सरसों का तेल। CCR ग्रुप की प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर स्कीम में निवेश कीजिए और आकर्षक लाभ पाइए। सिर्फ गुनाग सीमेंट के साथ 100% गुनाग सीमेंट, ढलाई की जान। कर्नाटक प्राइवेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012 मेधावी छात्रों के लिए फुल स्कॉलरशिप। फॉर्म सभी हाई स्कूल और फॉर्म सेंटर पर उपलब्ध। Smart home for plot bungalow and duplex at Bokaro, Dhanbad, Durgapur and Jharsuguda. प्रयाग ग्रुप होटल से लेकर फिशरी, सीमेंट से लेकर फिल्म सिटी तक, प्रयाग हर कदम आपके साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक है वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए हर शाम हर शहर, गांव-गांव, शहर-शहर रोज नए शोर से जागे, रोजी की खोज में दिन रात भागे, अपनी ही चाल में बढ़ती है आगे। मिलना मिलाना, सुनना सुनाना, प्रदेश की हर बात से खबरें बनाना, सबने अपने बिहार की खुशबू ही लागे। देखिए अपना बिहार इन समयों पर। न्यूज के प्रायोजक है ग्रीन वैली, वेयर मॉडर्निटी ब्लेंड्स विद ट्रेडिशन। सह प्रायोजक महाशक्ति महामूल्य श्यामलाल चंद्रशेखर पारा मेडिकल संस्थान खगड़िया। स्मार्ट होम्स, बड़ा है तो बेहतर है। कर्नाटक प्राइवेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर बीपी कश्यप हमारे साथ हैं, शहर के जाने माने नेत्र चिकित्सक हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर्जरी में खासतौर पर इनको महारत हासिल है। हम डॉक्टर साहब जानते हैं कि आंखों में आमतौर पे क्या क्या समस्याएं होती हैं। डॉक्टर साहब, आंख जो है एक बड़ा अभी कॉमन, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्या क्या खास होता है सामान्य रूप से? सामान्य रूप से जनता आती है हमारे पास, कहती है कि डॉक्टर साहब आंख से पानी गिरता है, क्लियर होती है, दूर का नहीं दिखता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। और जब बूढ़े लोग आते तो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले मुझे दिखता था नजदीक का, अब दूर का नहीं दिखता है, या दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता है। तो दिखने की एक जो प्रॉब्लम है वो भी आता है, ये आम है। तो डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ है कि आंख की बीमारी जब इतनी सामान्य होती है, फिर भी लोग जब आंख का कोई समस्या हो जाता है तो लोग बोलता है कि नहीं हमें नेत्रालय, शंकर नेत्रालय चेन्नई जाना है। क्या इतना बड़ा समस्या भी आंख में होता है? बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान यही हो सकता है। अब हमारा झारखंड इतने सामानों से सुसज्जित है, इतने इंस्ट्रूमेंट सुसज्जित है कि हर तरह का इलाज यहाँ पर संभव है। सामान्य रूप से कब ऐसी स्थिति होती है जब ऑपरेशन बहुत नीडेड होता है? किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं आमतौर पे? आंख में कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनका ऑपरेशन प्लान्ड होता है, जैसे किसी को मोतियाबिंद है, ठीक है, आज नहीं कराए, 5 दिन बाद कराए, 1 महीना बाद कराए। कोई प्रॉब्लम होता है, अक्यूट प्रॉब्लम होता है, अक्यूट मतलब इसका ऑपरेशन तुरंत जरूरी होता है, जैसे किसी की आंख में चोट लग गया। आंखों में सबसे जटिल ऑपरेशन कौन सा माना जाता है? आंख के पीछे के भाग की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि डिटैचमेंट हुआ जी, विट्रस हेमरेज हुआ जी, मतलब आंख के अंदर में खून का आ जाना हुआ, ये सब जटिल इनको जटिल बीमारी कहेंगे। इनका इलाज भी बहुत आसानी से नहीं होता है, इसके लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और आदमी की जरूरत पड़ती है। ये जो रेटिनल ऑपरेशन होता है, रेटिना से जो संबंधित बीमारी होती है, ये क्या स्वतः हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद, या कोई खास वजह होता है जिसकी वजह से होता है? एक तो जैसे किसी को बहुत ज्यादा माइनस पावर या प्लस पावर है तो उसको ये डिटैचमेंट होने की संभावना रहती है, प्लस अगर चोट लग जाए तब इसकी संभावना बढ़ जाती है।
प्लस आजकल ये देखा जाता है कि ओल्ड एज में, जैसे कि एज रिलेटेड मैक्रो डिजेनरेशन, मतलब बुढ़ापे में कुछ अन्य बीमारियां होती हैं आंख के पर्दे में, डायबिटीज के चलते भी हो सकती है, आंख में बराबर इन्फ्लेमेशन होता है, यूवियाइटिस जिसको बोलते हैं, उसकी भी संभावना होती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन आज की तारीख में कितना सीरियस है, कितना गंभीर है, लोगों में बड़ा डर होता है। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है कि ऑपरेशन हम जब करते हैं तो हर मोतियाबिंद एक डिफरेंट तरह का होता है। इसका इलाज चंद मिनटों में हो जाता है और बहुत सुंदर रोशनी भी आती है। कभी कभी मोतियाबिंद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो उसमें ऑपरेशन में थोड़ा समय लगता है और ये रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये हमारे मरीजों की जिम्मेवारी बनती है कि अगर मोतियाबिंद अगर हो, समय पर दिखाएं और उसके इलाज समय पर कराएं। कितने खर्च आते हैं डॉक्टर साहब? अब खर्च डिपेंड करता है। मोतियाबिंद का इलाज बहुत तरह से होता है। आप हाथ से करते हैं, मशीन से करते हैं, टाका लगाते हैं, बिना टाका के करते हैं, इट डिपेंड्स। और उसमें किस तरह का लेंस लगवाते हैं। एक एवरेज औसत खर्च कितने आते हैं? कम से कम हमारे अस्पताल में फ्री में भी होता है, 1100 में भी होता है। आजकल एक इंट्राऑकुलर लेंस भी लगता है, आईसीएल जिसको बोलते हैं, इंट्राऑकुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज, जिसका दाम लाख तक पहुंच जाता है। तो मोतियाबिंद के लिए मोटा मोटी समझिए कि फ्री से लेकर के 55,000 तक खर्च आता है इसमें। अच्छा, कभी कभी जो लोगों की रोशनी कम हो जाती है या किसी का जैसे पावर बढ़ जाता है, तो कब उनको लेंस की जरूरत पड़ने लगती है? आमतौर पर लोग चश्मा लेते हैं, लेकिन मान लीजिए कि वो चश्मा ना पहने, सिर्फ लेंस की जरूरत हो, ये कब स्टेज आता है और इसको कैसे करते हैं? नहीं, मेरा मानना है कि जब भी आप अपने बच्चे को स्कूल में डाल रहे हैं तो उसका आंख जरूर जांच करें। जी, ये स्कूल में एडमिशन के लिए जरूरी नहीं कि आपके बच्चे का आंख ठीक हो, लेकिन इसमें आपको जानकारी हो जाती है कि आपके बच्चे का आंख ठीक है कि नहीं ठीक है। और अगर ठीक नहीं है तो उसका इलाज उसी समय शुरू हो जाए, उसका चश्मा का नंबर उसी समय मिल जाए, तो बच्चे की आंख की रोशनी बनी रहती है। स्वस्थ आदमी का क्या विजन, स्टैंडर्ड विजन होता है और क्या एक्सेस का क्या संबंध है? एक स्वस्थ आदमी का विजन 6x6 होता है। कहने का मतलब जिस चीज को आदमी को 6 मीटर में देखना चाहिए वो 6 मीटर में देख रहा है, इसको कहते हैं 6x6 विजन। ये नॉर्मल है। 40 साल के बाद 6x6 रह सकता है, लेकिन नजदीक के लिए इसको पढ़ने के लिए चश्मा की जरूरत पड़ेगी। नजदीक वाला आदमी अगर चश्मा ना लगे, बहुत लोग फैशनेबल होते हैं, क्या वो सर्जरी करके आंखों में कुछ इस तरह का लेंस लगा सकते हैं जिससे उनको नजदीक से देखने के लिए आराम मिल जाए? जी हाँ। आजकल ऐसा सर्जरी भी शुरू हो गया है जिसके लिए नजदीक में चश्मा नहीं भी आप लगा सके। ये कितना सुगम ऑपरेशन और ये कितना डिफिकल्ट ऑपरेशन? मुश्किल भरा होता है या फिर आसानी से हो जाता है? खर्चीला तो है। अब इसमें उपयुक्त होने वाले जितने मशीन है बहुत खर्चीले हैं, तो ऑपरेशन खर्चीला होगा। भैया मशीन का पैसा खर्चा कहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने बोला कि लेजर ट्रीटमेंट, इस तरह के ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है आपको? लेजर ट्रीटमेंट वो होता है जिसमें कभी कभी माइनस पावर या प्लस पावर को कम करना चाहते हैं। तो ये ऑपरेशन कब होना चाहिए? साधारणतः जब शरीर का जो बढ़ना या विकसित होना बंद हो जाए, जितने 20 साल के बाद आदमी और लंबा नहीं होता, जो होना होता है हो जाता है जी। उस समय में अगर आपका पावर है और सब कम करना चाहें तो वही उम्र है जिसमें कि आप लासिक लेजर करवा सकते हैं। बिल्कुल। हम डॉक्टर बीपी कसर साहब से बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि आंख जो है वो आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे आप इग्नोर ना करें। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नई शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे अतिथि कलाकार हैं